नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय रथ हिंदी एकेडमी चैनल पर। तो हम लोगों की जो संत काव्य की ये परंपरा चल रही थी, जो हम संत काव्य देख रहे थे, वो आज अपने लास्ट स्टेज पर है और आज हम संत काव्य को करेंगे समाप्त, है ना। कल की क्लास से हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा की तरफ। संत कवियों की जो परंपरा हुई निर्गुण में, वो समाप्त होती है। सूफी कवि की जो परंपरा है वो हम कल से देखेंगे। संत काव्य परंपरा में इसके पहले क्लास में हमने क्या देखा था? कवियों का नाम देखा था, उनके माता पिता का क्या नाम था ये देखा था, जन्म कब हुआ था ये देखा था, कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हमने ये देखा था, और उनके गुरु का क्या नाम था हमने ये देखा था। खैर, जितने भी महत्वपूर्ण जो संत कवि थे उनके बारे में वो सारी डिटेल, अगर आप नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ेंगे आज आगे और देखते हैं कौन कौन से संत काव्य की धारा के अंतर्गत संप्रदाय चले, उसके प्रवर्तक कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन रहा है उसका प्रवर्तक, और उनके जो मुख्य मुख्य जो हमारे संत कवि हैं उनके शिष्य कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे और जो संप्रदाय चला उसका प्रवर्तन किस जगह से होता है, कहाँ से होता है, तो इन सब बारे में आज हम देखेंगे कि उनका केंद्र क्या रहा है, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे। और इसके बाद देखेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण स्थान है कुछ, जैसा कि कबीर के बारे में ले लीजिए, मगहर क्या है इनकी, द्वितीय स्थल है इनका, है ना। देख तो हम पीछे भी चुके हैं, बट ये इनको एक जगह देखना जरूरी है ताकि रिवीजन में आसानी हो सके। और फिर क्या था, जैसे भराने की पहाड़ी किसके लिए मशहूर था, तो ये सारी चीज़ें हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया देखने वाले हैं, लेकिन ये है कि चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके पढ़ने से आपकी पढ़ाई और अधिक अच्छी हो सकेगी और आसानी से आप रिवीजन कर सकेंगे, और जो कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं वो भी वहाँ पे अपना ऐड कर पाएंगे। तो ठीक है, टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। क्या है हमारा टॉपिक जो हम देख रहे हैं? प्रमुख संप्रदाय, केंद्र, प्रवर्तक व शिष्य। क्या देख रहे हैं हम? प्रमुख संप्रदाय, केंद्र, प्रवर्तक और शिष्य। तो आज के जो हमारे पहले कवि हैं या कवि के बारे में, या जो हमारे रचनाकार हैं, या हमारा पहला संप्रदाय जो वो है कबीर पंथ। खैर, कबीर पंथ के बारे में तो इतना ज़्यादा हम लोग देख चुके हैं पिछली क्लासों में भी कि इनके बारे में कुछ जानना अब शेष नहीं रहे हैं। जो भी इसमें लिखा है, कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर रहे हैं, काशी इनका स्थान रहा है, काशी में इनका जन्म भी होता है, जहाँ से इनका जो है जन्म होता है वही इस धर्म का केंद्र रहा है इस पंथ का। और क्या देखा, धर्मदास इनके शिष्य थे, नीरू नीमा इनके माता पिता का नाम था, है ना। और क्या था, धर्मदास इनके शिष्य थे। और बीजक नामक जो ग्रंथ था उसके संकलनकर्ता भी यही थे। बीजक में 3 रचनाएं संकलित थी इनकी, कौन कौन सी थी? साखी शबद रामायणी थी। साखी शबद रामायणी के बारे में भी हम देख चुके, उसमें क्या उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि साखी का अर्थ हमारा साक्षी हो गया, शबद का अर्थ शब्द हो गया, रामायणी का अर्थ रामायण हो गया, रामायण में 2 चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो बढ़ेंगे आगे, देखते हैं। और भी कबीर की बहुत सारी रचनाएं रही हैं, चांचर रही है, डोला रही है। बाकी भी हमने बहुत सारी देखा, जिसमें कि कहीं आध्यात्मिकता का वर्णन देखने को मिलता था, तो कहीं हमें होली का वर्णन देखने को मिलता था, किसी में बसंत की चर्चा की गई है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। कबीर के बारे में खैर बहुत डिटेल से देखे हैं। आगे बढ़ते हैं सिख संप्रदाय पर। सिख संप्रदाय गुरु नानक, खैर वैसे भी मशहूर है सिख संप्रदाय। प्रवर्तक कौन रहे? गुरु नानक रहे। कहाँ से? सीधी बात भाई, पंजाब से। पंजाब सिखों का गढ़ है। सिख संप्रदाय पंजाब इसका केंद्र रहा है, गुरु नानक इसके प्रवर्तक रहे हैं। आगे देखेंगे एक उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय किसका? श्रीचंद्र का। अच्छा, ये जो श्रीचंद है ये जो है गुरु नानक के पुत्र थे। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पढ़ते समय भी हमने आपको बताया था कि ये जो श्रीचंद है ये गुरु नानक के क्या थे? पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया? श्रीचंद और लक्ष्मी चंद, ये शायद 2 बच्चे थे। खैर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप एक बार मैच कर लेंगे। श्रीचंद और लक्ष्मी चंद ही तो था यार, देख लेंगे एक बार, यही तो थे शायद। श्रीचंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था।
बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय का केंद्र क्या रहा? बीकानेर। बा से बिश्नोई संप्रदाय, बा से बीकानेर। और प्रवर्तक कौन रहे? जम्बनाथ। कौन रहे इसके प्रवर्तक? जम्बनाथ रहे। शिष्य कौन है? हावली पावजी है, लोहा पागल है, दत्तनाथ है, मालदेव। तो शिष्यों का नाम बहुत उल जलूल ऐसे ही है, तो वो तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई। हावली पावली, लोहा, हावली पावजी, लोहा पागल, ये कोई नाम थोड़ी होता है यार। ये पूरे साहित्य के इतिहास में इन्हीं का नाम देखोगे। अब ऐसा नहीं कि इनके नाम से कोई और भी मिल जाएगा। यह बहुत सुंदर नाम से कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं। जहाँ हावली पावली मिले, लोहा पागल देखने को मिले, दत्तनाथ मालदेव मिले, तो जम्बनाथ के शिष्य हैं। खैर, यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है, ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही दे दिया गया, नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका था, इसलिए हमने इसे ऐड कर लिया। और इस जो सारसंगा की श्रृंखला चल रही थी, इसमें भी भाई उपलब्ध था मैटर, तो आपके लिए उपलब्ध कराना जरूरी ही था। आगे बढ़ेंगे। निरंजनी संप्रदाय डीडवाड़ से है। निरंजनी संप्रदाय का केंद्र कहाँ है? डीडवाड़ से है। अच्छा, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास निरंजनी है। कौन है इसके प्रवर्तक? हरिदास निरंजनी है। और इनके शिष्य कौन से? कौन कौन से हैं? तो नारायण दास और रूपदास, ये क्या है? इनके शिष्य हैं। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य हैं, है ना। खैर, हरिदास निरंजनी के बारे में अगर देखें, इनका जो जन्म स्थान था वो स्वयं कहाँ था? डीडवाड़ था। किसका? हरिदास निरंजनी। इनका जो है ये जो जन्म स्थान था, कहाँ था? जन्म स्थान डीडवाड़ ही था यार। जैसे कि कबीर का जो जन्म है वो कहाँ होता है? इनका जन्म स्थान कहाँ है? कबीर का जन्म स्थान काशी में है ना। वैसे ही हरिदास निरंजनी का जन्म स्थान डीडवाड़ है, अगर आपको याद हो। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनके जो रूपदास और नारायण दास, ये कौन है? शिष्य हैं। रूपदास और नारायण दास दो शिष्य हैं। खैर, इनके जन्म का समय क्या था? तो वो था 1455 ईस्वी। ये हम पीछे देख चुके हैं। क्या था? 1455 ईस्वी था। आगे बढ़ेंगे लाल पंथ के बारे में। लाल पंथ केंद्र क्या है इसका? अलवर। लाल पंथ का केंद्र क्या है? अलवर है। और लालदास प्रवर्तक हैं। इसके बारे में बस इतना ही। दादू पंथ के बारे में देखेंगे। दादू पंथ दादू दयाल का है। क्या है? दादू दयाल का है। कहाँ से है? राजस्थान से। ये मतलब दिया ना सीधे स्टेट का नाम कि भाई राजस्थान। बाकी क्या है कि बिश्नोई का बीकानेर से है ना। और हमने क्या देखा कि लाल पंथ अलवर से है। तो ये सारी चीज जगहों का नाम है। और राजस्थान क्या है? एक स्टेट का नाम है ना। तो अगर आप ऐसे भी ध्यान रख पाए तब भी ठीक है। दादू दयाल का जो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र था वो क्या था? राजस्थान था। शिष्य इनके थे रज्जब दास, सुंदर दास, प्रागदास, जनगोपाल। खैर, रज्जब दास के बारे में हम देख चुके हैं कि इन्होंने अंग वधु शीर्षक से क्या किया था? इनकी जो है जो वो थी दादू की जो वाणियां थी उसका संपादन किया था रज्जब दास ने। और संत दास और जगन्नाथ दास, ये जो दो थे, उन दोनों ने क्या किया था? दादू की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन करता वो रहे थे। ये हम पीछे देख चुके हैं। और एक चीज ये देखे थे कि ये जो क्या कहते हैं दादू दयाल के बारे में, कि ये सुमेरनी रखते हैं और सत्यनाम कह के अभिवादन करते हैं। ये कंठी आदि धारण नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें हम देख चुके दादू के बारे में। खैर, दादू पे आते हैं। अभी अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि भराने की पहाड़ी, भराने की पहाड़ी क्या है? दादू का मृत्यु स्थल है। क्या है इनका? मृत्यु स्थल है, जहाँ पर आपको आज भी अगर जाएंगे तो वहाँ दादू की जो पोथियां हैं, इनके जो कपड़े हैं, वो आपको वहाँ उपलब्ध या देखने को मिल जाएंगे। उपलब्ध क्या होंगे भाई? आप देख सकते हैं, है ना। दादू किसके थे? कबीर के मतानुयायी थे। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं इनके बारे में। अच्छा, एक चीज और है, इनका जन्म कहाँ होता है? वो होता है अहमदाबाद में। कहाँ होता है? अहमदाबाद में। इनके गुरु कौन थे? वृद्ध भगवान थे। किसके? दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान थे। ठीक। पुत्र का नाम क्या था? गरीब दास और मिस्किन दास। दो पुत्र थे दादू का। खैर, इनके बारे में डिटेल से हम देख चुके हैं। कहाँ? पिछली वीडियो में। अगर आपको भी देखना है तो आप वहाँ पे जाइए और उस क्लास को देखिए, जहाँ हम दादू दयाल के बारे में काफी ज्यादा डिटेल से चर्चा किया गया है या कर चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। बाबा लाली संप्रदाय।
बाबा लाली के बाबा लाल हैं, जैसे लाल पंथ के लाल दास हैं वैसे बाबा लाली के बाबा लाल हैं। बस इतना याद रखना है कि लाल पंथ अलवर से है और ये जो बाबा लाली संप्रदाय है गुरदासपुर से है। ठीक। बावरी साहिबा के बारे में हम देख चुके हैं, बावरी पंथ की प्रवर्तक रही हैं, महिला संत साधिका रही हैं बावरी साहिबा, ये तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सत्यनामी संप्रदाय के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, जगजीवन दास है ना। जगजीवन दास थे कौन, तो ये भी जो है क्या थे, दादू के शिष्य ही थे जगजीवन दास, जिन्होंने क्या किया था, चलाया था सत्यनामी संप्रदाय। ठीक। वहाँ भी हम देख चुके थे, जब आपसे ये चर्चा की कर रहे थे कि ये भाई हम दादू पंथ पढ़ा रहे हैं तो सत्यनामी संप्रदाय को यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, तब हमने आपको बताया था क्योंकि जगजीवन दास प्रवर्तक हैं और जगजीवन दास का जो संबंध है वो दादू दयाल था, वो उनके दादू के शिष्य थे जगजीवन दास, इसीलिए वहाँ भी हमने दिखा दिया था आपको सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। और केंद्र क्या रहा है, नरलोन, तो जो बचा था शेष वो आप यहाँ देख लीजिए कि सत्यनामी संप्रदाय का केंद्र क्या रहा है, तो नरलोन एक जगह है। ठीक। शिष्य कौन है इनके, गोविंद साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब और भीखा साहब, तो ये दो इनके शिष्य रहे जगजीवन दास के। बाकी देखते हैं साधु संप्रदाय के बारे में। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभान रहे हैं फर्रुखाबाद, कहाँ से, फर्रुखाबाद से। तो ये थे प्रमुख संप्रदाय, केंद्र और शिष्य और उनके प्रवर्तक जो हमारे संत काल परंपरा में आते हैं, वो बस इतने ही हैं जिसे हमें देखना था। कबीर पंथ, कबीर काशी धर्मदास। सिख संप्रदाय गुरु नानक पंजाब, उदासी विष्णु श्रीचंद का है। बिश्नोई कहाँ से था, बीकानेर जम्बनाथ का है। इनके शिष्यों का नाम हम देख चुके हैं आगे। निरंजनी डीडवाड़ा से है ना, या डीडवाड़ से। हरिदास निरंजनी का जन्मस्थल भी वही है। लाल दास का लाल पंथ है, अलवर से है। दादू पंथ का राजस्थान है, दादू दयाल का है। भराने की राजस्थान की पहाड़ी इनका मृत्यु स्थल है। बाकी बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। रज्जब दास अंगवधु शीर्षक से इनका जो संकलन भी करते हैं और इनके प्रथम संकलनकर्ता के रूप में हम किसको देखे थे, संत दास जगन दास को देखे थे। आगे बढ़ेंगे, बाबा लाली, बाबा लाली संप्रदाय, बाबा लाल गुरदासपुर से है। बावरी के बावरी साहिबा सत्यनामी जगजीवन दास, ये भी के कौन थे, दादू के शिष्य थे ये। ठीक। नरलोन से साधु संप्रदाय, वीरभान का है फर्रुखाबाद से। तो ये थे प्रमुख संप्रदाय केंद्र, प्रवर्तक और शिष्य। ये परंपरा यहीं पे होती है समाप्त और बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अभी अभी क्लास स्टार्ट तो होते समय हमने आपसे चर्चा की थी कि हम इसके बाद देखेंगे प्रमुख स्थानों को। प्रमुख स्थानों में जैसे भराने की पहाड़ी के बारे में हमने वहाँ भी बताया था ना। दादू के बारे में देखेंगे कि भराने की पहाड़ी किस लिए मशहूर है, किस लिए प्रसिद्ध है, काशी क्यों प्रसिद्ध है ना, मगहर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये होगा हमारा अगला टॉपिक है। आप हेडिंग डालेंगे संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल। क्या हेडिंग डालेंगे, संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल। नोट करेंगे आप, हेडिंग में क्या डालेंगे, संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल। संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल है ना, ये होगी हमारी हेडिंग। बढ़ेंगे आगे, प्रसिद्ध स्थल और संबंधित कवि। एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे प्रसिद्ध स्थल हो गया और इधर क्या देखेंगे हम, संबंधित कवि। किससे संबंधित है ये भी तो देखना है, संबंधित कवि। देखते हैं, पहले हम क्या देखेंगे, संभराथल। नंबर 1 पे हम जो देखते हैं क्या देखने वाले हैं, संभराथल। ये एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है ना। यहाँ पे क्या पाई गई, समाधि स्थल है। यह क्या है, संभराथल। संभराथल एक समाधि स्थल है। किसकी समाधि यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए, यहाँ मिलेगी जम्भनाथ की समाधि। किसकी मिलेगी, जम्भनाथ की समाधि आपको देखने को मिलेगी है ना। जम्भनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, विष्णुई संप्रदाय के थे, अभी अभी हमने देखा।
केंद्र क्या था बिश्नोई संप्रदाय का, उसका जो केंद्र था वो था बीकानेर। भाई बा से बिश्नोई संप्रदाय, बा से बीकानेर, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ। जम्बनाथ को लेके क्या चीज प्रसिद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है समराथल क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे समाधि स्थल है, सत्संग स्थल है, या उनका जन्म स्थान है, या और भी कुछ ऐसे एक ही दे देगा ना। तो ये भी याद रखना चाहिए कि समराथल क्या है, समाधि स्थल है। और किसका है ये तो भाई पता ही होना चाहिए, जम्बनाथ का है। बढ़ेंगे आगे, क्या देखेंगे हम, अलख दरीबा। क्या देखने वाले हैं, अलख दरीबा। ठीक, अलख दरीबा क्या है, सत्संग स्थल है। क्या है, सत्संग स्थल। खैर आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे कि दे दिया अलख दरीबा का संबंध किससे है, तो दे देगा जम्बनाथ, दादू दयाल, बाबा लाल लाल साहब, है ना। तो याद होना चाहिए अलख दरीबा सत्संग स्थल किसका है, ये दादू दयाल का है। दादू दयाल का अलख दरीबा से संबंध सत्संग स्थल है। खैर दादू दयाल के और देख लेते हैं, एक है भराने। भराने एक स्थान का नाम है ना, जो हमने देखा था, भराने की पहाड़ी कहाँ, राजस्थान। भराने राजस्थान। और ये है क्या भराने राजस्थान, तो ये जो है मृत्यु स्थल है इनका। क्या है ये, एक मृत्यु स्थल है। भराने की पहाड़ी पर क्या हुआ था, दादू की मृत्यु हुई थी। तो किससे संबंध है, दादू दयाल से संबंध है इसका। ठीक, बढ़ेंगे आगे, बाबा लाल को हम देखेंगे। बाबा लाल के बारे में क्या देखेंगे, बाबा लाल का सहल। क्या है, बाबा लाल का सहल। बाबा लाल का सहल क्या है ये, या कहाँ है ये, बड़ौदा। बाबा लाल का शहर बड़ौदा। बाबा लाल सहल नाम ही में ही यार, नाम में ही आ गया यार बाबा लाल। बाबा लाल का सहल का संबंध किससे है, बाबा लाल से। बढ़ेंगे आगे, मगहर देखेंगे हम, नंबर 5। मगहर खैर याद है लेकिन नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मशहूर है। बाबा लाल, अरे मगहर मृत्यु स्थल किसका है, तो क्या बताना, कबीर का है। जन्म कहाँ हुआ था इनका, कमेंट में आप बताएंगे। और कब हुआ था ये भी आप बताएंगे। ठीक, अच्छा कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी कहा था, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था, वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया था, डिक्टेटर का अर्थ भी हमने आपको बताया था। तो आप ये अगर क्लास डेली देख रहे हैं तो आप ये कमेंट जरूर करेंगे कि उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, क्या, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, या सधुक्कड़ी, ये आप लिखेंगे पंचमेल खिचड़ी, फिर लिखेंगे आप सधुक्कड़ी, फिर आप लिखेंगे वाणी का डिक्टेटर, और उसके आगे नाम, ये आप जरूर बताएंगे। ठीक, सांगानेर क्या है, सांगानेर। ये जो सांगानेर है ये भी क्या है, एक मृत्यु स्थल है। सांगानेर, सा से सांगानेर, सा से सुंदरदास, क्या हुआ, सा से सांगानेर, सा से सुंदरदास। सांगानेर सुंदरदास किसका मृत्यु स्थल है, ये सुंदर दास का। एक और देखेंगे, लास्ट है जो द्वारिका, द्वारका। ठीक, द्वारका क्यों प्रसिद्ध है, ये भी मृत्यु स्थल है, बट किसका मृत्यु स्थल है भाई, मीराबाई का। क्यों प्रसिद्ध है ये, मीराबाई। ये क्या है इनकी
मृत्यु स्थल है। अब ऐड करना हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं यार। अब नोट करो भाई, काशी जन्म स्थल है किसका, रैदास का भी है, कबीर का भी है, वो भी महत्वपूर्ण ही है। खैर, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगभग कि जो पूछे जाने वाले हैं, जो अब तक एग्जामों में आए हैं, उनके बारे में देख चुके हैं। और डिटेल से देखना है तो जो हम पिछली क्लास की है उसमें सबके बारे में बताया गया, क्यों किसका जन्म कहाँ होता है, किसकी मृत्यु कहाँ होती है, कब होता है ना, रचनाएं क्या है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। समराथल जम्बनाथ का समाधि स्थल है। भराने राजस्थान की पहाड़ी दादू का क्या है, मृत्यु स्थल है ना। बाकी हमने अलख दरीबा देखा था, सत्संग जहाँ करते थे दादू। दादू का सत्संग कहाँ होता था, अलख दरीबा में होता था। खैर, अलख दरीबा से ही याद आ रहा, थोड़ा सा आपको देखिए तो लय देखने को मिलेगी, अलख दरीबा। ये नहीं, इसको पढ़ दो भाई, अलख दरीबा। ना ना ना, अलखद नहीं, अलख दरीबा है ये। सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं, ये बाबा लाल का स्थल, बाबा लाल का ही है। बस ये आपकी जानकारी के लिए था। मगहर कबीर दास का पता ही है। द्वारिका मीराबाई का अगर ना पता हो तो आप अभी पता हो ही गया होगा। सांगानेर सुंदरदास का है। ठीक, बढ़ेंगे आगे। तो ये यहीं पे होता है समाप्त। जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो होते हैं समाप्त। और आज की क्लास के, और जो ये संत कवियों की ये परंपरा चल रही थी, उसके लास्ट टॉपिक को हम देखने वाले हैं। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख शिष्य गुरु। हम क्या देखने वाले हैं, जो हमने कहा था कि आपको आगे बताएंगे हम सिख गुरुओं के बारे में। तो हिंदी में हेडिंग डालेंगे आप, रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु। ठीक, हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु। तो एक तरफ हम लिखेंगे सिख संत कवि, सिख संत कवि। ठीक, एक तरफ देखेंगे इनकी जन्म और मृत्यु कब हुई थी। जन्म और मृत्यु देख लेते हैं इसकी कब हुई थी। और एक और कॉलम आप बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अन्य तथ्य। क्या लिखेंगे आप, अन्य तथ्य। खैर, बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल ये 5 या 6 हैं। तो देखते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे गुरु अमरदास को। इसको देखेंगे हम, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। जन्म और मृत्यु देखेंगे 1479 से 1574। क्या है, 1479 से 1574। ठीक, 1479 से 1574 तक है, 74 तक। अच्छा, ये जो है सिखों के तीसरे प्रमुख गुरु हैं। ऐसे नहीं है, तीसरे गुरु मतलब क्या? सिखों के तीसरे गुरु, सिखों के तीसरे गुरु हैं। तो तीसरे गुरु कौन है, आप ध्यान देंगे तो अमरदास। गुरु अंगद, गुरु अंगद। अब अंगद को देख के आप रामायण वाली सीन में मत चले जाइएगा, है। गुरु अंगद 1504 से 1552। समय सीमा क्या है इनकी, 1504 से 1552। 1504 से 1552। ठीक, इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये कैसे, कौन से गुरु थे। आगे देखेंगे। नंबर 3 क्या है, गुरु रामदास के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, गुरु रामदास
दास के बारे में। तो गुरु रामदास के बारे में देखेंगे 1514 से 1581। 1514 से कब है ये? 1581 है। और ये सिखों के चौथे गुरु हैं। सिखों के चौथे गुरु हैं। ठीक, इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है अंगद के बारे में। तो रामदास क्या है? 1514 से 1581 ईस्वी है, चौथे गुरु हैं। आगे बढ़ेंगे, अर्जुन देव के बारे में देखेंगे। 63 से 1606 तक है गुरु अर्जुन देव। अगर आपको ध्यान हो तो पीछे भी अर्जुन देव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। समय सीमा क्या है इनकी? 1563 से 1606 ईस्वी। और ये जो है सिखों के कौन से हैं? ये पांचवें गुरु हैं। ठीक, अर्जुन देव। अगले नंबर पर हम देखेंगे गुरु तेग बहादुर सिंह को। किसको देखेंगे? गुरु तेग बहादुर सिंह को। गुरु तेग बहादुर सिंह को। इनकी समय सीमा क्या है? इनकी जो समय सीमा है 1622 से 1675। क्या है? 1622 से 1675। अच्छा, ये जो जन्म मृत्यु हम देख रहे हैं ये ईस्वी में देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं, ईस्वी सन में देख रहे हैं ना। 1622 से 1675 ईस्वी। ये 9वें गुरु थे सिखों के। ये कौन से थे? 9वें गुरु थे। सिखों के तीसरे गुरु हैं भाई, तीसरे गुरु थे, है ना। ये चौथे गुरु थे रामदास, पांचवे थे अर्जुन देव, 9वें थे गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक, आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह। खैर, हर जगह मेरी आदत है, आप इस पे मत ध्यान दीजिए। अगर आपको ना पता हो ध्यान दीजिए। जैसे कि ये लगाने का मतलब कि यहाँ भी सिखों आएगा, यहाँ भी वही शब्द आएगा, यहाँ भी वही शब्द आएगा। इसका मतलब ये है कि के सामने अगर लगा के यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी, है ना। गुरु के सामने गुरु 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 ही है, यहाँ भी आएगा। तो जो चीजें जहाँ आती है उसी के नीचे डबल ऐसे टिक कर दिया जाता है। गुरु के नीचे यहाँ देखिए गुरु, तो मतलब ये है कि यहाँ गुरु शब्द आएगा, गुरु गोविंद सिंह है। समय सीमा क्या है? 1664 से 1718 ईस्वी। 1664 से क्या है? 1718 ईस्वी। 1718 कॉम्बिनेशन तगड़ा है। और ये जो है सिखों के अंतिम गुरु हैं। क्या है ये? सिखों के अंतिम गुरु हैं ये अंतिम गुरु थे सिखों के ना। तो ये जो सिखों की परंपरा चल रही थी, जो सिख संप्रदाय से थे और हिंदी में रचना करते थे, वो सभी रचनाकार बस इतने ही थे। अब आप ये ध्यान देंगे कि भाई तीसरे से शुरू किए, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें जितने भी हुए उनको क्रम से क्यों नहीं दिखाया गया? तो इसीलिए नहीं दिखाया गया कि वो हिंदी में रचना से रिलेटेड नहीं, हिंदी भाषा से जो रचना से रिलेटेड है वो यही है। गुरु अमरदास जो है तीसरे गुरु हैं, अंगद के बारे में कुछ मिला ही नहीं। और रामदास जो है चौथे गुरु हैं, अर्जुन देव पांचवें हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह ये जो है 9वें हैं, और गोविंद सिंह लास्ट या अंतिम गुरु हैं। इनकी जन्म और इनकी मृत्यु आपके सामने है। तो एक आप इसके बाद लिखेंगे नोट, केवल एक लाइन का। और संत कवियों की परंपरा को हम करेंगे समाप्ति। आप स्टार दे के अपनी है कि हेडिंग टाइप में लिख देंगे या कुछ भी कर देंगे। संत कवियों ने, नोट ही लिख लीजिएगा, नोट डाल दीजिए। संत कवियों ने, जो संत कवि थे उन्होंने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की। किस रूप की? जो कामिनी रूप था उसकी उन्होंने क्या की? संत कवियों ने आलोचना की। तो वही लिखना है हमें, संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप
कामिनी रूप की आलोचना की है, की आलोचना की है। और ये जो इन्वर्टेड कामा ये आप कर देंगे बंद। यहाँ आप हेडिंग पे नोट लिख देंगे, नोट। संत कवियों ने, जितने भी संत कवि थे, जितने लोगों को हमने देखा अभी तक, उसमें से क्या देखा है कि वो लोग नारी के किस रूप की, कामिनी रूप की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, है ना, आलोचना करते हैं। अच्छा, आलोचना क्या करना क्या है, आलोचक कौन होता है, जो गुण और दोष दोनों को दिखाए उसे आलोचक कहते हैं। तो संत परंपरा होती है यहीं से समाप्त। क्या होती है हमारी जो संत परंपरा है वो यहीं से समाप्त होती है। और अगली क्लास में हम लेके आएंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, सगुण के बारे में। सगुण नहीं है, खैर लाइट भी कट चुकी है। अगली क्लास से हम देखेंगे सूफी काव्य धारा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहीं से लेंगे हम विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।